Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो fractions में क्या होता है अभी हम एक whole part को क्या करते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे वो 2 इक्वल पार्ट्स हो या 3 इक्वल पार्ट्स हो 4 इक्वल पार्ट्स हो, डजंट मैटर, तो वो हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। क्लियर? तो चलिए देखिए, अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। ये हमारे पास जो भी फिगर्स है उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड करा है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं 1/2। 1/2 रीड एज 1/2 एंड 1/2 और 1/2। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हम अपने फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दैट इज 1/3। तो हम एक फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया है हमारे पास 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट के लिए हम 1/4 बोलते हैं या फिर क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1/4 पार्ट। चले, व्हाट डू यू नोटिस दैट द फ्रैक्शन 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो हमें ये बताया जाता है कि जो 2 पार्ट्स है वो शेडेड पार्ट्स हैं एंड जो टोटल पार्ट्स है जिसमें हमने फिगर को डिवाइड करा है वो आता है हमारा 3। ठीक है, उसने बोला आता है 2/3। चलिए, इसके बाद हमें आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 8A पर, क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडिंग। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो हमने टोटल पार्ट्स कितने 4, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की तरह लिखेंगे और शेड पार्ट कितने 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब एक पार्ट और देखें थर्ड पार्ट, देखिए शेड पार्ट्स कितने 3, वो हम देखें न्यूमरेटर में टोटल पार्ट्स कितने 4, तो ये हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन वर्ड्स। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 5/9, तो 5/9, 5/6, 2/4। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 2/8 इज डैश पार्ट आउट ऑफ 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 पार्ट आउट ऑफ 8। क्लियर? फिर अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, तो 3 बाय क्या हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे देखें 6 पार्ट के, दैट इज 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8। क्लियर? Okay, here we are having our next topic that is numerator and denominator of the fraction. अब देखिए जो डिवीजन लाइन के ऊपर नंबर होता है दैट इज अ न्यूमरेटर एंड जो नीचे होता है दैट इज अ डिनोमिनेटर। एन स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी है, दैट इज द डिनोमिनेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू व्हिच द होल फिगर इज डिवाइडेड एंड द न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर interested in, or we can say that numerator is the shaded part। तो यहाँ में आता है फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शंस और डिवीजन ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पर ये सब हो चुका है, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आ जाते हैं हम 8B पर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है डिवाइड द फॉलोइंग कलेक्शन इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड देन फाइंड द आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 1/2 ऑफ 6 बोला गया, तो 1/2 ऑफ 6 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे 1/3 ऑफ 21 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 21 इज 7। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रैक्शन ऑफ द कलेक्शन इन इज शेडेड। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5, तो 5 3 से 15, टोटल पार्ट्स हो 15 एंड शेडेड कितने हैं 5। ओके, then question number 3, fill in the blanks with n for numerator and d for denominator। okay, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3/5 है, 5 के लिए पूछा गया था क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब 5 इधर देख लेते हैं, 6 पार्ट देख लेते हैं। 13/17 है, यहाँ पे 13 है, वो क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट द फ्रैक्शंस रूल्स। फ्रैक्शन में देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट पर, डिनोमिनेटर 13 एंड न्यूमरेटर 9। तो न्यूमरेटर को देखेंगे हम ऊपर एंड डिनोमिनेटर को देखेंगे हम 30, तो ये हो जाएगा 9/30। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होंगे जिनका डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल है 1/11, 2/11, 3/11। तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है सेम। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रैक्शंस अंडर कंसिडरेशन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस इफ देयर डिनोमिनेटर आर कॉल्ड सेम, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर्स क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखता है फ्रैक्शंस अंडर कंसिडरेशन आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस इफ देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप कह रहे हैं न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग साइन पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है। अब देखिए ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन हमें, व्हेन द डिनोमिनेटर्स इज सेम द हायर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इफ when the denominator is same and the lower the numerator and lower the fraction is, तो जब भी आपके पास लोअर डिनोमिनेटर होगा तो आपका जो फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लोअर होगी, मतलब कम होगी। तो चलिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी बना लेते होते हैं। अब यहाँ पर एक केस और है वो देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम, पहले डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर सेम है, लोअर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। और जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम द हायर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन। तो जितना हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी वैल्यू उसकी कम होगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज 8C पर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो ये क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो गया हमारे लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन। अब देखिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी जो असेंडिंग ऑर्डर है इसका हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, और फिनिश करेंगे हम इसको कहाँ पर, लार्जेस्ट नंबर पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है हमारे पास, जैसे 2/11। देन उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 3/11। देन उससे बड़ा हो जाएगा 5/11। देन उससे बड़ा हो जाएगा 9/11। क्लियर। ट्रेस हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे बोला गया है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पिक कर लेता हम लोग यहाँ से। दिस वन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं, हम करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे फ्रैक्शन है दैट इज 9/10। देन इससे छोटा देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/10। देन 6/10। देन 5/10। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ में हमसे बोलेगा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। दोनों में केस में डिफरेंस है। पहले वाले में हमें डिनोमिनेटर सेम गिवन थे, इस बार हमें न्यूमरेटर सेम गिवन है। तो जब भी न्यूमरेटर सेम गिवन होते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतनी ही वैल्यू उसकी छोटी होती है। तो हमें तो असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से और एंड करेंगे हम किस पर, लार्जेस्ट पर। चलिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉलेस्ट, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6/14, देन इससे बड़ा जो वैल्यू हुई दैट इज 6/12, देन 6/8, देन 6/4। ये सबसे छोटे डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटी वैल्यू होगी। चलिए अब इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो स्टार्ट करेंगे किससे करेंगे, लार्जेस्ट से, और फिनिश करेंगे हम किस पर, स्मॉलेस्ट पर। आह, चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे जो डिनोमिनेटर सबसे छोटी वैल्यू होगी जस्ट लाइक 6, वो लार्जेस्ट वैल्यू कैरी करेगी जस्ट लाइक 7 में से सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट हो गया। देन इससे छोटा देखेगी तो 7/9, देन इससे छोटा देखेंगे तो 7/11, देन इससे छोटा देखेंगे तो 7/16। क्लियर, चलो। देन आता क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय रिटर्न राइटिंग स्मॉलर देन एंड लेस देन। अब देखिए इसमें एक पार्ट ही कंपेयर कर लेते हैं, इसमें डिनोमिनेटर्स अलग हैं पर नोमिनेटर सेम है। तो जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी उसकी वैल्यू कम होगी, और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारे लिए बड़ा कौन हो गया, 10वां। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको देखने में तो क्या लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे, बट अगर आप उनको सॉल्व करेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे आता है इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट फिगर हैज बीन डिवाइडेड बाय टू इक्वल पार्ट्स। तो सबकी वैल्यूज अगर आप लोग निकालेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में निकलेगी 1/2। तो दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे एक नोट गिवन है, वो देख लेते हैं क्या बोलता है ये नोट। दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट जी। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके पास क्या आएंगे, सेम वैल्यूज होंगे। दैट इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बट हाँ, ये ध्यान रखें आपको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलिए यहाँ पर दो रुपये नहीं है, आगे चलते हैं। और इसी के साथ हमारे पास अभी एक्सरसाइज 8D एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा है फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम ले लेते हैं 10th पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 गिवन है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/4। देन 1/2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/6। 1/2 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/8। ठीक है, यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5/10। 1/2 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, देन वी आर हैविंग 6/12। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज fill in the blanks to make the fractions equivalent। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने, अब देखिए यहाँ पर 5 था, आप किस पे पहुंच गए, 40 पे पहुंचे। कैसे पहुंचे, मल्टीप्लाई बाय 8 5 40। तो अब यहाँ से वापस जाना है
तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास आ जाए 36, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो हो गया 7/6। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। अगर हम बात करें 36 की, तो यहाँ पे बोला गया 3/5 एंड 30/50। अगर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये भी क्या आता है 3/5। तो आप बोल सकते हैं यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारा है 40। आप इनकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पर और इसके यहाँ पर। 4 × 16 करेंगे एंड 12 × 8। 12 8 are 96, 4 4 6 4 24, 2 4 4 5 6, तो 64। क्या इक्विवेलेंट है? नहीं। तो आप बोलेंगे दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करके भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर बोला गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमें वही स्टैंडर्ड थर्ड वी हैव लर्न द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लाइक द फ्रैक्शन आर द सेम डिनोमिनेटर्स। तो अगर आप पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एडिशन लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम आ गए अपने एडिशन पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए एडिशन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब जैसे जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही आपको फॉलो करना है। यहाँ से थर्ड चलिए फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। अब 6 + 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 10 डिनोमीटर है, तो आपके पास 10 डिनोमीटर आ जाएगा। 6 + 3 करेंगे तो जाए 6 + 3 देंगे, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पे डिनोमीटर 13 है तो यहाँ पर भी 13 होगा। आप इनको यहाँ पर अलग अलग लिखिए, कॉमन लिख देंगे, 6 + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/30। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 15। अभी यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस गिवन है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने लिख लिया यहाँ पे कॉमन। देन इनको यहाँ पर लिखेंगे हम इस टाइप से। देन ऐड करेंगे 5 + 2 7 + 1 8, दैट इज 8/12। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा हमें 4, 4 2 8, 4 3 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए और देखते हैं कुछ गिवन है क्या ये। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें बोले गए ना बर्थडे, Isha got 3/8 of the cake and her brother got 2/8 of the cake and her friend got 2/8 of the cake. What proportion of the cake did they all together get? देखो यहाँ पे चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, ईशा गॉट ईशा's पार्ट ऑफ केक। यहाँ लिख लेते हैं ईशा's पार्ट ऑफ केक कितना था 3/8। हर ब्रदर her brother's part of cake, that is 2/8. Then her friends part of cake, that is 2/8। अब यहाँ पे पूछेगा टोटल पार्ट कितना मिला है उनको, दैट इज पोर्शन ऑफ केक दे हैव। यहाँ पे पूछेगा टोटल पोर्शन ऑफ केक दे ऑल हैव। ठीक है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, 3/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, डिवाइड करेंगे 8 से, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज 4 प्लस 3 इज 7/8 एज आंसर। क्लियर? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसे हमने एडिशन पार्ट करा है, ऐसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए, तो हमें यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस ही चाहिए होंगे जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड दैट्स इट। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज 8F पर। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट को देखते हैं। 3 - 2 5/5 गिवन, तो यहाँ पे 3 लिखिए, 3 - 2 क्या होता है, 1/5। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉमन लिखेंगे, उस लाइक दिस, एंड ये हो जाएगा 38 - 23। आप माइनस लेंगे, 8 - 3 इज 5, 2 3 - 2 इज 1, दिस इज 56। 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, नहीं, तो यही क्या होता है हमारा आंसर। ठीक, चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, हो गया, तो यहाँ पे आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 78। ये अभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन का। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3 + 7 - 4। सो करेंगे तो हो जाएगा 10 - 4, दैट इज 19, दैट इज 6/90। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज वी शुड हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो यहाँ से क्वेश्चन दे लेते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यदि यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो इसका मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, जस्ट लाइक अगर हम देखें तो हम ए मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8/17। देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/17 माइनस 8/17 इक्वल्स टू 8। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे 7, दिस इज 13 - 8। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलता है, फिर हो जाएगा कि यहाँ पे करेंगे तो 5/17 इक्वल्स टू 8 एज आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आता है स्पेंड ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन सैटरडे एंड टू बाय ऑफ हिज मनी ऑन संडे, ऑन विच डे डिड ही स्पेंड मोर मनी एंड बाय हाउ। अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मनी पॉकेट में जो ज़्यादा स्पेंड करी गई है, वो करी गई है सैटरडे में, कि 5/8 करी गई है। ठीक है, और कितनी करी गई वो निकालते हैं, तो चले यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज मनी स्पेंड ऑन सैटरडे, दैट इज 5/8। क्लियर? देन हमारे पास यहाँ पे मनी spent on then Sunday is to buy more money spent on Saturday by
दैट इज 5/8 माइनस 2/8। यहाँ पर करेंगे हम 3/8 एज आंसर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप हमने साइड टॉपिक्स कवर कर लिया है और आपको साइड टॉपिक्स क्लियर भी हो गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।